जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम जब भी आते हैं कोई नई जानकारी नई वैकेंसी के साथ आते हैं। चलिए, आपका जो 24 तारीख का कोपर आपका सेकंड फर्स्ट स्टेप का एग्जाम हुआ है, उसका हम आपको एनालिसिस बताते हैं। किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या क्या आपके कंप्यूटर के 75 क्वेश्चन आए थे, इसमें हम पूरा बताएंगे आप लोगों को। इससे पहले आप लोग हमारे चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। और एक बात आपको मैंने कहना चाहता हूँ, हम आप लोगों से क्षमा मांगना चाहते हैं, क्योंकि हमने 24 तारीख का जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का हम आपको उसी दिन नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि हमें कुछ अर्जेंटली काम आ गया था। इस वजह से हम लोग बाहर गए हुए थे, इस वजह से हम लोग अब दिख नहीं पाते। लेकिन जो क्वेश्चन है वो हमारे जो स्टूडेंट हैं या छात्र हैं, उन लोगों ने हमको क्वेश्चन भेज दिए थे, लेकिन हम जो अर्जेंट काम आ गया था मेरे वजह से नहीं दिखा पाया। तो इसलिए आप लोगों को मैं माफ़ी चाहता हूँ। और इसका आज जो मैं पूरा जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपका 75, वो पूरे क्वेश्चन आपको एक ही बताऊंगा, उसके आंसर ही बताऊंगा आप लोगों को। तो आज मैंने सोचा आप लोगों को बता दूंगा। दूसरी बात है, इसका जो समय अभी हम आपको एक दिन में आपको इसका हम वो भी निकालेंगे एग्जिट पोल। हमने सभी से ले लिए एग्जिट पोल, हमारे पास एग्जिट पोल आ चुके हैं। तो हम आपको एग्जिट पोल ही बताएंगे कि आपका किस शिफ्ट में क्या आपका रहने वाला है, क्या आपका परसेंट बनने वाली है। ठीक है, तो वो पूरा बताएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को पूरा देखना। जिन लोगों ने कर ली कहीं से ढूंढ गई या कहीं से कोई सी वीडियो पर, तो वो अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने नहीं मिले किसी कारण से क्वेश्चन, तो वो उसमें देख सकते हैं। चलिए हम करते हैं स्टार्ट। हमारा 24 तारीख का जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसमें आप लोग यहाँ से पूरा देख लें। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पूछा गया था आईपी, जो आपका होता है आईपी। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी बोलते हैं आप, आईपी होता है आपका इंटरनेट। ठीक है ना, क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल बोला जाता है। आईपी होता है इंटरनेट। आपको जो आईपी होता है वो होता है आपका कौन सा? टेम्परेरी एड्रेस। कौन सा? टेम्परेरी एड्रेस। ठीक है, फिर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, देखो एड्रेस होता है दो प्रकार, एक होता है मैक एड्रेस, एक होता है आईपी एड्रेस। मैक एड्रेस होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना, यानी वो होता है आपका परमानेंट एड्रेस। और आईपी एड्रेस आपको टेम्परेरी में, ठीक है, टेम्परेरी एड्रेस। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था यूआरएल क्या है? यूआरएल होता है आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है आपका? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को बोला जाता है यूआरएल। ठीक है, फिर आप यूआरएल होता क्या? अब यहाँ पे देख लो आप, यूआरएल इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक है, द फुल फॉर्म, ठीक है ना, ये होता है इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी तरह की रिसोर्स या संसाधनों का यूनिक पता होता है। ठीक है ना, मतलब ये इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता होता है, यानी जो इंटरनेट जितनी सूचना होते हैं उनका ये पता होता है, यूनिक एड्रेस होता है, उसको बोला जाता है यूआरएल। ठीक है, तो यूनिक इसका ये आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फिर आ जाओ हम इसमें पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आएगा व्हाट इज द इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस क्या है या कौन कौन सी होती है, इस तरह का क्वेश्चन आया था। तो आपकी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, कीबोर्ड। ठीक है, कौन सा? कीबोर्ड। और आपका एक माउस है, ठीक है, जॉयस्टिक, ट्रैक वाले, इस तरह की ये होती है इनपुट डिवाइस। ठीक है ना, एनी इनपुट डिवाइस होती है वह डिवाइस जिनके अंदर कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है। वे डिवाइस जिनके अंदर कंप्यूटर में डाटा इनपुट किया जाता है, इनपुट डिवाइस आपकी कहलाती है। ठीक है, अब और आउटपुट डिवाइस क्या होती है? वे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर की डाटा को दिखाया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है, वो कहलाती है आपकी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जैसा आपका प्रोजेक्टर हुआ, मॉनिटर हुआ, इस तरह के होते हैं। फिर जाओ नेक्स्ट, मेमोरी यूनिट। ठीक है, नहीं ये क्वेश्चन आता है मेमोरी यूनिट से। सबसे छोटी आपकी क्या होती है? बिट। फिर होती है निबल, फिर होती है बाइट, फिर आपके किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, जीबी बाइट, टेराबाइट, इस तरह की आपकी होती है। ठीक है ना, पेटा हेक्सा तक जाती है बाइट, वो आपको याद करनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर बिट क्वेश्चन आप लगाना था। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर में डाटा होता है वो किस फॉर्मेट में जाता है? जो कंप्यूटर में डाटा होता है वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज में, 0 1 के रूप में जाता है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका स्टोरेज कैपेसिटी केबी क्या होता है? केबी का किलोबाइट, एमबी का होता है मेगाबाइट। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था आपकी शॉर्टकट की से, कंट्रोल प्लस जी क्या होती है? कंट्रोल प्लस जी किसका होता है? ये कंट्रोल जी होता है गो टू का, कंट्रोल ई होता है सेंटर का, ठीक है ना, अलाइनमेंट सेंटर का, और कंट्रोल डी होता है आपका, कंट्रोल डी किसका होता है वो मैं आपको देखो बता देता हूँ करके मैं। अब आप लोग यहाँ देखिए, मैंने किया इसको सिलेक्ट किया और मैंने किया कंट्रोल ई। ठीक है, तो ये सेंटर में आ गया। फिर एक था कंट्रोल जी, कंट्रोल जी करूंगा तो मैं जाऊँ गो टू, यानी आ जाता है। इसका गो टू मतलब होता है कि हमारे मान लो आपके पास 8-10 फाइल हैं, या एक फाइल है उसमें मान लो 100 पेज हैं। अब आपको किस पेज पे जाना है, किस वर्ड पे जाना है, किस लाइन पे जाना है, तो आप यहाँ जा सकते हैं कंट्रोल जी से। कंट्रोल जी होता है गो टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड भी कर सकते हैं, रिप्लेस मतलब बदल भी सकते हैं, और गो टू हम जा भी सकते हैं। तो यहाँ से हम किसी भी चीज ढूंढ सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है ना, ये काम कर सकते हैं। और ये आपका एक था कंट्रोल प्लस डी होता है फॉन्ट, इसका आपकी फॉन्ट निकल जाती है, आपको कौन सी फॉन्ट करना है, कौन सी आपकी फॉन्ट साइज करना है, कौन सी स्टाइल करनी है, तो भी यहाँ वहां से हम सेव करता है। ठीक है, तो ये काम होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आप। इसके पश्चात एक आपका क्वेश्चन आता है जावा स्क्रिप्ट से आया था, जावा स्क्रिप्ट एक्शन क्या होता है? डॉट जेएस या डॉट जावा। ठीक है, ये होता है। फिर आपका एक आता है बुलियन, बुलियन अपना होता है एक बुलियन संख्या होती है, ट्रू और फॉल्स होती है। ठीक है ना, यदि कंडीशन सही हो तो ट्रू होगी, यदि कंडीशन गलत हुई तो फॉल्स हुई। इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था एमएस एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो आपका 2019 एमएस एक्सेल का लेटेस्ट वर्जन है इसका। फिर पूछा गया था
एक्सेल बाय डिफॉल्ट, ठीक है। यानी एक्सेल में जब हम कोई एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे सामने कितनी सीट आती हैं। तो आपका जो 2007 का विंडो है उसमें जब भी हम ओपन करते हैं तो उसमें 3 सीटें आपने पहले से आ जाती हैं, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है ना। अब ठीक है, अब मेरे पास जो विंडो 11 में इसमें देखता हूँ, आपको बताता हूँ करके। मेरे पास जो विंडो इसमें एक ही सीट आती है, लेकिन जो विंडो 2007 वाले हैं 10 वाले उनमें आपकी 3 आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका यहाँ था एक्सेल में कॉलम किस मैंने जो कॉलम होते हैं किस नाम से आते हैं। अब आपको देख लो यहाँ पे जो कॉलम होते हैं ये होते हैं कॉलम ए बी सी डी, जो कॉलम होते हैं आपका ए बी सी डी नाम जानता है, लेकिन जो रो होते हैं उनको 1 नंबर जानते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये होते इस तरह क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। इसके पश्चात यहाँ पर ठीक है, तो ये बता दी। इसके पश्चात एक्सेल कंडीशन फॉर्मेटिंग, ठीक है, यानी एक्सेल की जो कंडीशन फॉर्मेटिंग है वो किस तरह है। तो यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग यहाँ पे देख लो एक्सेल में इस तरह आप बता सकता हूँ यहाँ पर। यानी आप एक्सेल में जाओगे यहाँ पर दिख रहा हो कंडीशन फॉर्मेटिंग। इसमें होता क्या कि आप चाहते हो, मान लो आपको संख्या लिखी है, मान लो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पर सीरियल नंबर, ठीक है, सीरियल नंबर। इसके 50, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ठीक है नेम लिख दिया NAM नेम, ठीक है, या मैंने लिख दिया मैंगो MANGO मैंगो, ठीक है। तो और मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने आपका SUGER, ठीक है ये। अब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 और यहाँ पे लिख दिया 20 और यहाँ पे लिख दिया 30 और यहाँ पे लिख दिया 50, यहाँ पे लिख दिया 8 और यहाँ पे लिख दिया 40। अब मैं हुआ क्या, मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैं जाऊँगा। अब यहाँ पे मुझे किस तरह दिखाना है, मैंने कहा ग्रेटर टू लेंथ दिखाओ, तो ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा देगा कौन संख्या में ज़्यादा है कौन से बड़ा। तो क्या किसी भी संख्या को डिनोट करने के लिए या जो ज़्यादा संख्या उसको बताने के लिए कंडीशन फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इस तरह का होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट जाओ यहाँ पे आप क्वेश्चन एक पूछा गया फर्स्ट वर्ड, यानी आपका जो फर्स्ट वर्ड प्रोसेस कौन सा था। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रोसेस बना था वो बना था 1979 में, ठीक है ना, उसका नाम था वर्ड स्टार, ठीक है ना। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका पावर पॉइंट में स्लाइड ट्रांजिशन के टाइम कैसे करते हैं। मान लो मुझे क्या लगाना है, मेरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसमें मुझे टाइम लगाना है कि जो मेरा टाइम स्लाइड है वो मतलब जो टाइम के अनुसार चले, यानी जो भी मेरा है वो किसके अनुसार ट्रांजिशन होता है। कि मान लो मेरी ये स्लाइड है, मुझे ये लगाना है कि जो स्लाइड है वो किस तरह आए, तो इनको बोला जाता है ट्रांजिशन। यहाँ पर इस करोगे तो आपको स्लाइड इस तरह की आएगी, जब किसी के सामने ओपन होगी ये करना है तो ये कर सकते हैं। यानी अलग प्रकार की दी है स्लाइड में, तो हम जो चाहे वो यहाँ पर स्लाइड लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह का हमारे सामने वो हमारे सामने चित्र दिखाई देगा या जो स्लाइड आई वो इस तरह दिखाई देगी, तो इनको बोला जाता है ट्रांजिशन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बताना था। फिर आ जाओ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर एक क्वेश्चन पूछा आपका नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अब नेटवर्क टेक्नोलॉजी होती है वो होती है आपकी 5 प्रकार की। एक होता है आपका रिंग टेक्नोलॉजी, एक होता है बस टेक्नोलॉजी, एक होता है ट्री टेक्नोलॉजी, एक होता है मैश टेक्नोलॉजी, एक होता है स्टार टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी यहाँ तो क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये आपका जो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है वो 23 तारीख को यहाँ पूछा गया था। फिर एक पूछा गया था आपका जावास्क्रिप्ट का कमेंट कौन सी लगती है। तो आपकी जावास्क्रिप्ट में 2 कमेंट होते हैं, एक होती है सिंगल लाइन कमेंट, एक होती है मल्टीपल कमेंट, ठीक है। ये होती है सिंगल लाइन कमेंट और मल्टीपल कमेंट इस तरह की होती है, इस तरह लगाता है स्टार, ठीक है, और यहाँ पर ये बंद होती है, इस तरह की होती है आपकी मल्टीपल कमांड। फिर एक पूछा गया था आपका जो ई कॉमर्स में B2B क्या है। तो B मतलब होता है बिजनेस और बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, B2 मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। एक पूछा गया था फ्लिपकार्ट से क्वेश्चन आया था यहाँ पर, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। इसके पश्चात जो आपका एक पूछा गया था फास्ट टैग, यानी फास्ट टैग होता क्या। तो आपका जो आपने देखा होगा जो परिवहन होते हैं 2 व्हीलर 4 व्हीलर फोर व्हीलर उनमें लगा होता है फास्ट टैग, यानी उसमें क्या बैलेंस डलता है जब भी कहीं ये जाते हैं हाईवे से निकलते हुए। तो हाईवे में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पे जो टोल नाका होता है वहाँ पे जो उनका चार्ज लगता है आने जाने का, तो वो फास्ट टैग के द्वारा कट जाता है। नहीं फास्ट टैग पे डालना पड़ता है और जैसे स्कैन करता है उससे जो पैसे होते हैं वो उनके अकाउंट में कट जाते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल एक प्रकार का है। फिर एक पूछा गया था ई बैंकिंग, ठीक है, ई बैंकिंग बताया था नहीं आपका जो फोन पे हुआ गूगल पे हुआ पेटीएम हुई ई बैंकिंग काम करते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किस तरह होता है आपको पूरा बताना था भाई, लें उसमें से कौन सा फोन पे है किस तरह ही करते हैं, ठीक है ना, या गूगल पे है। एक साइबर सिक्योरिटी में क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका वेब पेज का सबसे पहला पेज कौन सा होता है। तो उसको बोला जाता है होम पेज, ठीक है ना। अब एक पूछा गया था आपका वेब पेज जो बनाते हैं किस भाषा में बनाते हैं, वो बनाते हैं HTML में। इसके पश्चात आपका अब बनाता आपको जो HTML है उसमें सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है। तो HTML में आपकी 6 हेडिंग होती हैं, एक होती है H1 से लेकर H तक। अब जो H1 आपको सबसे बड़ी होती है H2, फिर इसके बाद छोटी होती है H3, फिर सबसे छोटी होती है X, ठीक है ना, सबसे बड़ी H1 सबसे छोटी X होती है, ठीक है। फिर एक आपका HTML टैग पूछा गया था, इसको बोलते हैं ओपन टैग, इसको बोलते हैं क्लोज टैग। जब भी हम HTML बनाते हैं इसको ओपन करते हैं, इसको हम जब बंद कर देते हैं। फिर एक आपका बूटिंग प्रोसेस में क्वेश्चन आया था आपको, ठीक है ना। बूटिंग प्रोसेस 2 प्रकार होती है, कोल्ड बूटिंग बाम बूटिंग। कोल्ड बूटिंग जब कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हैं, और बाम बूटिंग जब कंप्यूटर चल रहा होता है किसी कारण से वायरस आ जाते हैं हैंग हो जाता है तो हम कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हैं, उसको बोला जाता है बॉम बूटिंग, ठीक है।
इसके पश्चात एक क्वेश्चन आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर से यूज कैसे कनेक्ट होता है, वो क्वेश्चन आता है यहाँ पर। और आपका एक पूछा था लाइनेक्स क्या है, वो पूछा गया था। इसके पश्चात एक क्वेश्चन आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तक पूछा गया था। और आपका एटीएम का फुल फॉर्म आया था, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन आया था, ठीक है, लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है आईडी का, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आता है ईडीआई का, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ये क्वेश्चन आता है। और एक कम्युनिकेशन डिवाइस से आता है। कम्युनिकेशन डिवाइस होती हैं तीन प्रकार का आपका डाटा कम्युनिकेशन होता है। एक होता है सिंपलेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, इस तरह का ये आपको बताना था। और कंट्रोल जे का आया था, इसको बोला था जस्टिफाई। नहीं का होता है किसी भी इसको हमने कुछ भी लिखा हुआ, हमको जो दोनों साइड से इक्वल करना है लाइनों को, हम करते हैं कंट्रोल प्लस जे, जिसको बोला जस्टिफाई बोला जाता है। इसके पश्चात ये क्वेश्चन आता है आपका कंट्रोल प्लस ES क्या होता है, इससे होता है आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो होता है वो टास्क बार में ओपन हो जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या करते हैं, हम क्या लाइन ब्रेक आ जाती है, हमारा जो कर्सर है वो नीचे लाइन जाता है कंट्रोल प्लस करने से, लाइन करने से। आपका जो बैच होता है वो आपका डॉस की फाइल है, बैच फाइल बोला जाता है। बॉगी टोगी क्या है, बॉगी टोगी होता है हाफ डुप्लेक्स। अब डुप्लेक्स मान लो क्या होता है, डुप्लेक्स होते हैं तीन प्रकार के, होता है सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। यानी जब डाटा का ट्रांसफर एक ही दिशा में होता है, जैसे मान लो आपका रेडियो हुआ, ठीक है ना, रेडियो हुआ, टीवी हुई। अब इसमें आप लोग सुन सकते हो, आप कुछ बोल नहीं सकते सामने वाले को, तो ये होता है सिंपलेक्स। एक होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स होता है पहले डाटा आता है फिर जहाँ से डाटा जाता है, जैसे आपका बॉगी टोगी बोला, जो पुलिस वाले होते हैं उनके पास रिमोट होता है, जो कभी बात करते हैं, आपने देखा होगा उनकी रेंज होती है 5 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। जब वो बात करते हैं तो पहले आवाज जाती है, फिर सामने बात सुनता है, फिर उसका रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। एक होता है आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि मान लो आपका मोबाइल हुआ, आप एक समय बोल भी सकते हैं सुन भी सकते हैं, यानी एक समय में डाटा का ट्रांसफर आना जाना, ये कहलाता है आपका फुल डुप्लेक्स, ठीक है ना। तो इस तरह ये है। फिर यहाँ पर देख लो वर्क बुक किस, आप जो वर्क बुक होती है किस समय बनी होती है, वर्क बुक बनी होती है आपकी वर्कशीट से, किस बनी होती है, वर्कशीट मतलब होता है पेज, ठीक है ना। पावर पॉइंट में स्लाइड हम किससे स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं F5 प्रेस करते हैं तो हमारी स्टार्ट हो जाती है, और हमें रोकना हो तो आपका एस्केप की प्रेस करते हैं। इसके पश्चात कॉपी एंड पेस्ट का होता है, आपका जो होता है होम टैब में होता है हमेशा, ठीक है ना, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। और आपका कंट्रोल एस से कट जाता है, और आपका चेक बॉक्स हमें लाना हो तो क्या कहते हैं, हम किसी पेज पे इस तरह के चेक बॉक्स ला सकते हैं, ठीक है ना। और आपका जो डॉट पीपीटी होता है वो पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है, और कंप्यूटर वो ऑन करने को बोलते हैं, बूटिंग बोलते हैं, ठीक है। एक्सेल में एरर क्या होता है, मान लो कुछ भी गलती लिखते हैं तो हमारा उसमें एरर आता है लिखे हुए। HTML आपका इस तरह का होता है। अच्छा, पाइथन से भी आपके एक दो क्वेश्चन यहाँ तक पूछे गए थे, ठीक, पाइथन वाले। और एक पूछा गया था फर्स्ट कैलकुलेशन जनरेशन कंप्यूटर कौन, तो आप वो आपका अबेकस, ठीक, सबसे पहले जो कंप्यूटर बना था वो बना था अबेकस। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन अभी खत्म होते हैं हमारे, और जो क्वेश्चन पूछे गए थे हमको, इतने क्वेश्चन बच्चों ने भेजे थे, और हमने आपको 24 तारीख को नहीं बता पाए, इसलिए हमने सोचा आज हम बता दें आप लोगों को, तो आप लोग इसमें देख सकते हैं जैसे नहीं करा। ओके दोस्तों, यदि आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो बनाएं वह आपके चैनल पर सबसे पहले आए। ओके दोस्तों, थैंक्स।